तेरे को कहीं भी एडमिशन नहीं मिलेगा, ग्रीन मार्क लगाएंगे, ब्लैक लिस्ट करेंगे, जो भी है। मल्टीपल फ्रैक्चर्स आए हुए थे, तो हम देख भी नहीं पा रहे थे बच्चे को। बच्चे की जो हालत थी हम देख भी नहीं पा रहे थे कि नेक्स्ट डे सर्जरी प्लान की गई। प्लास्टिक सर्जरी हुई जो करीब 4.5-5 घंटे सर्जरी चली, पूरी ओरल वाली। बिना इन्वेस्टिगेशन, बिना इंक्वायरी के पीटी टीचर है कोई राहुल नाम से, उन्होंने इसको बहुत बुरी तरीके से थ्रेट किया है। एक बार नहीं, 2 बार थ्रेट किया है इसको। और इसको बोला गया है कि तेरे को हम क्या कहते हैं, क्लास से, वो स्कूल से टीसी काटेंगे, तो तेरे को रेस्ट्रिकेट करेंगे यहाँ से। कि मुझे याद नहीं है, मैंने किसी ने तुझे धक्का दिया कि मुझे कुछ भी याद नहीं है कि क्या हुआ है पापा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। दिल्ली के दिलशाद गार्डन के जीटीबी इनक्लेव थाना के अंतर्गत में एक जनता फ्लैट्स है। वहाँ पर एक बच्चा जो सुबह अपने घर से स्कूल जाता है और उसके बाद बहुत मासूम बच्चा है। पेरेंट्स का कहना है कि बहुत संस्कारी बच्चा है, ना कभी किसी से झगड़ा है, ना कभी कुछ है। वैभव उसका नाम है। तो वैभव स्कूल जाता है, नूतन विद्या मंदिर में, पास ही के स्कूल में पढ़ता है। और उसके बाद जब वो स्कूल जाता है तो उसके पापा को, जो उसके फादर जो हिंदुरा हॉस्पिटल में जो नर्सिंग स्टाफ में है, उनको कॉल आता है कि आपके बेटे ने जो है उसकी चोट लगी है और या तो उसकी लड़ाई हुई है या उसको किसी ने धक्का दिया है। इन सारी बातों के बाद जो है आनन फानन में उसके पेरेंट्स जो है स्कूल पहुंचते हैं। स्कूल में अंदर उनको नहीं जाने दिया जाता है, जिसके बाद वो जीटीबी अस्पताल जाते हैं, जहां उनके बच्चे की हालत बेहद गंभीर बताई जाती है। इस पूरे मामले में इनके पिता से बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ मामला है। सर, आपका क्या नाम है? दिवाकर चौबे। चौबे जी, आपके बेटे के साथ 10 तारीख को क्या घटना हुई? सर, 10 तारीख को नॉर्मली बच्चा स्कूल गया था, जो रूटीन उससे जाता है, अपनी मम्मी को प्यार करके अच्छे से गया था। उसका रूटीन है सर, डेली मम्मी को प्यार करके स्कूल जाने का। फिर उसके बाद वो स्कूल गया और करीब 12:30 बजे, 12:28 पे मेरे पास कॉल आता है कि आपका बच्चा स्कूल से गिर गया है या फाइट हो गई है, कुछ इस तरह से। मुझे बरवाली वो एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं है, लेकिन मैं घबरा गया था कि क्या। लेकिन मैं एकदम से फिर स्कूल अपनी मिसेज़ को लेके भागा, तो वहाँ स्कूल में अंदर भी नहीं घुसने दिया गया सर। उन्होंने बोला कि बच्चे को ना जीटीबी हॉस्पिटल लेके चले गए, आप फटाफट जीटीबी हॉस्पिटल चले जाइए। जीटीबी हॉस्पिटल जब पहुँचा तो वहाँ पे बच्चा बहुत लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ था सर। अभी तक उसमें, जैसे आपने सर बात बताई, फिर क्या हुआ उसके बाद जब आप हॉस्पिटल पहुँचे? कितनी चोट आई बच्चे को? फिर हॉस्पिटल में स्कैन वगैरह किए गए, तो वहाँ पे सर उसको ये मैक्सिला फ्रैक्चर आया है, टेम्पोरल फ्रैक्चर आया है, नेजल बोन टूटी हुई है और एंकल पे भी कैल्केनियम फ्रैक्चर आया हुआ है सर उसको। ये सारी टर्म्स मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं खुद मेडिकल फील्ड से हूँ सर। मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ इंदिरा हॉस्पिटल में, तो मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें हैं। तो सर यही था कि मल्टीपल फ्रैक्चर्स आए हुए थे, तो हम देख भी नहीं पा रहे थे बच्चे को। बच्चे की जो हालत थी हम देख भी नहीं पा रहे थे। उसे देखकर फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको मैक्स हॉस्पिटल शिफ्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए प्राइमरी सर बच्चा था उस समय। मुझे अपने बच्चे को बचाना था सर, तो मैं मैक्स हॉस्पिटल उसको लेके चला गया। फिर मैक्स हॉस्पिटल में उसके पूरे स्कैन हुए, उनमें भी ये सारा चीज़ें आई। फिर उसकी नेक्स्ट डे सर्जरी प्लान की गई। प्लास्टिक सर्जरी हुई जो करीब 4.5-5 घंटे सर्जरी चली, पूरी ओरल वाली। और फिर उसके बाद वो आईसीयू में भी रहा। और अच्छा चौबे जी, मुझे एक चीज़ बताइए, जब ये पूरी घटना हुई है, बच्चा जो है घर पे अब आ गया है, हालांकि अभी बोलचाल इतना नहीं रहा है इसमें आपको क्या अभी तक इन्फॉर्मेशन मिली है? बच्चे की लड़ाई हुई, उसको किसी ने धक्का दिया, क्या हुआ, पैर फिसला, क्या हुआ? सर, बच्चे की किसी से लड़ाई तो नहीं हुई है, किसी और बच्चों की, अदर्स बच्चों की लड़ाई हो रही थी। उसमें इस बच्चे का नाम ले लिया किसी दूसरे बच्चे ने, और बिना इन्वेस्टिगेशन, बिना इंक्वायरी के पीटी टीचर हैं कोई राहुल नाम से, उन्होंने इसको बहुत बुरी तरीके से थ्रेट किया है। एक बार नहीं, 2 बार थ्रेट किया है इसको। और इसको बोला गया है कि तेरे को हम क्या कहते हैं, क्लास से, वो स्कूल से टीसी काटेंगे, तो तेरे को रेस्ट्रिकेट करेंगे यहाँ से, और तेरे को कहीं भी एडमिशन नहीं मिलेगा,
ग्रीन मार्क लगाएंगे, ब्लैक लिस्ट करेंगे, जो भी है। इस तरह से इसको बोला गया है। ये पहली बार में भी घबरा गया था, फिर आ गया अपने उसमें भेज दिया इसको अपनी क्लास में। फिर थोड़ी देर बाद वापस से इसको बुलाया है सर, बोल रहा है 2 बार बुली किया है बच्चे 2 बार सर, 2 बार दोबारा इसको बुलाया गया और बोल रहा है पापा दोबारा दूसरी बार में मुझे बहुत देर तक उन्होंने डांटा है, बहुत देर तक डांटा है उन्होंने, पूरी बहुत ज़्यादा तो वो नहीं बता पा रहा, पर बोल रहा है दूसरी बार में बहुत देर तक डांटा उन्होंने। चौबे जी अभी जो पूरा मामला हुआ है, चौबे जी अभी तक जो पूरा मामला हुआ है उसमें बच्चे की हालत तो आपने हमें बताई जो भी है, लेकिन मुझे एक चीज़ और जाननी है कि जो टीचर ने बुली किया उसके बाद बच्चे का जहाँ से बच्चा मतलब कूदा है या उसे धक्का दिया है, वहाँ का कोई सीसीटीवी कैमरा अभी तक आपने देखा है? नहीं, अभी तक कोई नहीं देखा सर, कुछ नहीं देखा, नहीं कुछ फुटेज नहीं दिखा है सर। पुलिस हम गए थे, SHO सर के पास गए थे, तो उन्होंने तो यही कहा कि बच्चा बयान देगा तभी हम FIR लॉन्च करेंगे। बाकी का CCTV फुटेज के लिए बोला तो बोले कि अभी IU नहीं है, आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है नहीं यहाँ पे, तो जब उसी के पास फुटेज है। तो आपको क्या लगता है, क्या फेयर इन्वेस्टिगेशन हो रही है? मुझे तो लगता नहीं सर कुछ फेयर है इसमें जैसे छुपाया बिल्कुल सर, कुछ ना कुछ तो लूप होल्स हैं सर जो छुपाए जा रहे हैं। मुझे क्या अगर भगवान न करे बच्चे को यहाँ से इंसाफ ना मिलते, फिर आप आगे क्या कुछ करेंगे सर? मैं सर आगे लूँगा, लीगल एक्शन तो लूँगा ही। अगर नहीं होता है तो फिर मैं तो सर बैठूँगा, धरना करूँगा, मैं तो भूख हड़ताल पे बैठ जाऊँगा सर सामने। मुझे तो जस्टिस चाहिए सर। स्कूल का क्या नाम है? नूतन विद्या मंदिर। बच्चे का क्या नाम है? वैभव चौबे। कौन सी क्लास में पढ़ता है? 10th क्लास में है सर, सेक्शन C है इसका, 14 ईयर्स ओल्ड है बच्चा सर। ये जब सेकंड बार इसको डांटा गया था तो बोल रहा है कि पापा मुझे बहुत घबराहट होने लग गई थी, मुझे वॉशरूम आने लग गया था बहुत तेज़, तो मैंने मैडम से वॉशरूम के लिए गेट पास लिया, वॉशरूम गया, मैं बार बार वॉशरूम में अंदर जा रहा था लेकिन वॉशरूम हो नहीं रहा था मुझे। एंजाइटी न्यूरोसिस हुआ सर इसको, उस समय एंजाइटी न्यूरोसिस में गया है ये, तो बार बार अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है, अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है। फिर उसके बाद ये बाहर बालकोनी में आके खड़ा हो गया, बोल रहा है पापा मुझे कुछ भी याद नहीं है। फिर उसके बाद हॉस्पिटल में याद आया है मुझे जो कुछ आया है, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। मैंने उससे पूछा, मैंने कि तूने जंप किया, कि मुझे याद नहीं है। मैंने किसी ने तुझे धक्का दिया, कि मुझे कुछ भी याद नहीं है कि क्या हुआ है पापा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो साफ तौर पर वैभव के पिता ने हमें यही बताया कि बच्चे को टीचर जो PT टीचर है उसने 2 बार बुली किया है, और उसके अलावा ना वैभव की कोई ख़ता थी, सिर्फ वैभव वहाँ खड़ा हुआ था जहाँ किसी बच्चे की लड़ाई हो रही थी और उस बच्चे ने वैभव का नाम ले दिया बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी बातचीत के, ना बच्चों से पूछे बगैर। PT टीचर जिसका नाम जो है राहुल बताया जा रहा है, उसने जो है बच्चे को 2 बार जो है बहुत बुरी तरीके से जो है डांटा, कहा कि हम तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं, कहीं पर भी एडमिशन नहीं मिलेगा। वो होनहार बच्चा जिसने जो डॉग लवर है, जिसने अपनी ज़िंदगी में अपने पापा से वादा किया है कि अगर मैं 10th में टॉप करता हूं तो आप मुझे जो है एक डॉग ला के देंगे, इन सारी चीज़ों को लेकर जो है ये बच्चा जो है स्कूल से वहाँ पर होता है और उसको जो है PT टीचर बुली करता है। अभी तक पुलिस ने इनके पेरेंट्स को कोई भी CCTV फुटेज नहीं दिखाया है, जो अपने आप में सवालिया निशान खड़े करता है कि आखिर CCTV फुटेज दिखाने में इतनी देरी क्यों हो रही है। और दूसरी चीज़ यह है कि उन टीचर्स के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होगी जिन्होंने इस मासूम बच्चे को इतनी बुरी तरीके से डांटा कि उस बच्चे ने या तो छलांग लगाई या फिर उसको किसी ने धक्का दिया। ये तो अभी फ़िलहाल देखना होगा, लेकिन क्या टीचर्स के ऊपर कार्रवाई होगी या स्कूल के ऊपर कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नव राजनीति। धन्यवाद।